प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है गोविंद सिंह जी जयपुर राजस्थान से। उनका प्रश्न है कि महाराज आपके वीडियो में देखता हूँ रोज बहुत ज्ञान होता है। वो पूछा कहाँ रहते हैं आप। और उनका प्रश्न है कि आजकल जितने संतों साधु महात्मा कथाकार सब देखता हूँ, सब खाली रुपया पैसा आश्रम बनाएंगे, गौशाला बनाएंगे, यही सब के चक्कर में ही ज़्यादा रहते हैं। असली जो भक्ति का ज्ञान का रास्ता बताने वाला कोई नहीं है। तो ऐसे भक्ति की सही रास्ता बताने वाला सद्गुरु कहाँ मिलेंगे उसके बारे में बताइए। बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए जी, सद्गुरु जो सही रास्ता बताने वाला आपने जो बताया, संत कहाँ मिलेंगे, तो आपने ऐसे प्रश्न पूछ लिया जैसे मेरे को हीरा का टुकड़ा कहाँ मिलेगा, वहाँ चला जाऊँ और ले लूँ। आजकल जो घोर कलयुग में जो भी साधु संतों महात्मा कथाकार सब देख रहे हैं, साधु संत महात्मा जो हमारे हरिद्वार ऋषिकेश अयोध्या वृंदावन आदि में रह रहे हैं, ये सब का है भजन कीर्तन करते हैं, भगवान के धाम में निवास करते हैं। मरने के बाद इनका मुक्ति हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, इस बात नहीं है। लेकिन भजन साधन इनका कम, साधन में कम रुचि है। ज़्यादा करके रुपया पैसा, बड़ा आश्रम बनाना, महामंडलेश्वर हो जाना, जगत गुरु हो जाना, टीवी चैनल में मेरा नाम आ जाना, यही सब चक्कर में भी हमारा साधु संत महात्मा लोग आजकल ज़्यादा पड़े हैं। सब सोचते हैं कि कहाँ से मेरा बड़ा एक आश्रम बन जाए, कहाँ से बहुत सारे पैसा आ जाए, बहुत सारे चेला चेली हो जाए, बहुत सारे सेठ साहूकार अगर वो दान कर दे, हम आश्रम बहुत बड़ा हो जाए, पैसा हो जाए। यही सब चक्कर में प्राय A to Z सब पड़े हुए। जहाँ तक बोले कथा प्रवचन करने वाले, ये लोग भी अपना कथा प्रवचन के माध्यम से पैसा मांग मांग के कोई गौशाला, कोई अन्न क्षेत्र, कोई वृद्धाश्रम, कोई क्या क्या खोल के सब एक जरिया अपना सब धंधा खोल के बैठे। जो आपको भक्ति का सही रास्ता, जो हरिनाम जप, भगवत स्मरण, भगवत प्रार्थना, भगवान की जो है रिझाने का जो रास्ता है, भगवान की प्राप्ति का जो रास्ता है, जो कबीर जी इस रास्ते में चले थे, तुलसी, कबीर, मीरा, हरिदास, ये आदि जितने बड़े बड़े संत जो जाकर इसी पंथ में भगवान प्राप्ति किया, ध्रुव, प्रहलाद आदि आदि, वो सब रास्ता बताने वाला कोई नहीं। जबकि भागवत रामायण में वही सब लिखा हुआ है, कैसे भगवान की प्राप्ति होगा, भगवान के दर्शन कैसे होगा। लेकिन वो भागवत रामायण को कथा प्रवचन करने वाले तोड़ मरोड़ करके वही दान करो, धर्म करो, वही पैसा लाओ, वही आश्रम बनाओ, सेवा करो, यही सब चक्कर में ही लोगों को भरमा देते हैं। एक कथाकार को किसने पूछा कि आपको जो है अन्न क्षेत्र खोलने का, वृद्धाश्रम खोलने का जो है ये विचार कब से आया। उन्होंने कहा कि मैं भागवत पढ़ा, उसमें जगह जगह लिखा है कि पब्लिक की सेवा करने से जो है भगवान प्रसन्न हो जाते, यही सबसे बड़ा भक्ति है। अब मैं क्या कहूँ उनको मूर्ख कहूँ कि गधा की औलाद कहूँ। भागवत का पूरा मैं 50 बार जो है उसका अध्ययन कर चुका हूँ, उसका प्रवचन कर चुका हूँ। कहीं एक जगह में भी लिखा नहीं है किसी पब्लिक का भोजन कराने से, किसी अन्न क्षेत्र खोलने से, कि किसकी थोड़ा सा मदद करने से भगवान प्राप्ति होते हैं, या ये कोई भक्ति है। अब कोई ऐसा भक्त का चरित्र भी नहीं है जो कि पब्लिक को खिला पिला करके सब भगवान को पाले।
हाँ, उसमें साधु संतों महात्मा कोई अगर दर पर आ गया, उनकी सेवा करने से भगवान थोड़ा प्रसन्न होते हैं, ये जरूर लिखा गया है। लेकिन जो भी भक्त ने भगवान को पाया, भगवान का नाम जप करके, भगवान का एकांत में बैठ के स्मरण करके, उनके लिए रोके, उनके लिए दिन रात उनसे लगन लगा के पाया है। ये किसको खिला देने से, किसको पिला देने से, किसको थोड़ा मदद करने से, वृद्धाश्रम खोल देने से अगर भगवान मिल जाते तो मुकेश अंबानी तो 1000 वृद्धाश्रम खोल लेता, 1000 जो है अन्न क्षेत्र खोल लेता, भगवान को अपने घर में बंदी बना कर रख लेता। ये बड़े बड़े सेठ साहूकार सब ये वृद्धाश्रम, गौशाला और ये अन्न क्षेत्र खोल करके भगवान को अपने वश में कर लेते सब। अरे भगवान अंदर की प्रेम से रिश्ते हैं। जब लगन लगती है भगवान के प्रति, रात दिन उनके ख्याल में डूबा रहता है, उनके लिए कोई रोता है, तड़पता है, उनके नाम जप दिन रात अनवरत करता है, उनके दिन रात प्रार्थना करता है। जैसे छोटा सा बच्चा माँ के प्रति हरदम ध्यान रहता है, माँ का भी छोटे बच्चे के प्रति ध्यान रहता है। प्यासा आदमी पानी के लिए तरसता है, भूखा आदमी भोजन के लिए तरसता है, ऐसे हरदम हर पल जो भगवान की प्राप्ति के लिए तरसता है, तड़पता है, उनके नाम जप उनके स्मरण चिंतन में दिन रात बिताता है, तब भगवत प्राप्ति होती है। ये खाना खिला देना, वृद्धाश्रम खोल देना, गौशाला खोल देना, ये सब जो है धर्म कार्य है, पुण्य कार्य है, धर्म कार्य है, जिसका फल है स्वर्ग। पुण्य करी अमरावती पाव्या अंत 84 माहिरे, भूतल भक्ति पदार्थ मोटू ब्रह्मलोक मा नाहिरे। नरसिंह मेहता इस भक्त का ये भजन है। नरसिंह मेहता ने कहा, भूतल भक्ति पदार्थ मोटू ब्रह्मलोक मा नाहिरे। संसार में सबसे बड़ा चीज ये भक्ति है, भगवान नारायण की जो राम नाम जप, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति और नारायण भक्ति, इससे जीव को संसार से उद्धार हो मिलता है। पुण्य करी अमरावती पाव्या, ये पुण्य करना, दान करना, सहयोग करना, मदद करना, अन्न क्षेत्र खोलना, ये सब खोलना, ये सब पुण्य है। ये सब करने से आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्वर्ग मिलेगा। पुण्य करी अमरावती पावे, अमरावती यानी स्वर्ग, अंत 84 माही में। जैसे पुण्य खत्म हो जाएगा फिर आप संसार में आ जाएंगे। क्षीण पुण्य अमर स्मृति लोक विसंति। हमारा भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा, पुण्य क्षीण होते ही फिर संसार में आ जाएगा। जैसे नहुसरा की जो है पुण्य क्षीण हो गया, जब इंद्र बने थे आकर अजगर सर्प बन गए, जयाति का पुण्य खत्म हो गया, आकर जमीन पर गिरे। तो कहने का मतलब वही है, ये सब पुण्य को, धर्म को जो है ये भक्ति के रूप में पेश कर देते हैं। अब कहते हैं कि पूरा भागवत में लिखा है कि ये सब सेवा करने से ही भगवत प्राप्ति होती है। ऐसे लोगों को भ्रमित करके पागल बना के रखें। इसलिए सही रास्ता दिखाने वाला कोई है नहीं। ये जो संत सदगुरु जो एकदम सही भगवान का भक्ति का रास्ता दिखाने वाला, कोई करोड़ों अरब में कोई किसी कोना में कहाँ फटीचर जैसे मिल जाए, ये बड़े भाग्य से है। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा, संत विशुद्ध मिलहि परते ही, राम कृपा करी चितवाजे ही। भगवान कृपा जब होती है तो उनकी कृपा से कोई ऐसे भक्ति का सही रास्ता दिखाने वाला संत का से दर्शन या मुलाकात होता है, जो आपको राम नाम जप में लगा देगा, आपको भगवान के स्मरण में लगा देगा, भगवान के प्रेम में लगा देगा। नहीं तो ऐसे लाखों मिल जाएंगे, आपको लेकर अन्य क्षेत्र में पत्ता बांटने में और भोजन परोसने में लगा देंगे, आप बोलेंगे यही भक्ति है। वृद्धाश्रम में बुढ़ा बुढ़ियों का जो है सब सेवा में लगा देंगे, बोलेंगे यही भक्ति है। गौशाला में जा करके गाय का गोबर उठाना और झाड़ू लगाना, पता लगाना, घास खिलाने में लगा देंगे, बोलेंगे कि यही भक्ति है। ऐसे हो रहा है आजकल। वो भी बेचारा बेवकूफ़ है, सोचेगी यही बड़ा भक्ति समझ कर गुरु जी कह रहे हैं तो उसमें लगा रहेगा, लगे लगे जिंदगी को अपना बर्बाद कर देगा, ज़्यादा थोड़ा पुण्य मिलेगा। इसलिए ये सब सदगुरुओं का प्राप्त होना बहुत कठिन है, ये सब मिलते नहीं है। मैं सारा संसार घूम लिया 40 साल से, मेरे को तो अभी तक कोई ऐसे नहीं मिला है जिसके सामने बैठ करके सुख पर्ग से जैसा संवाद हुआ था, ऐसे प्रश्न उत्तर करके उनसे किससे ज्ञान प्राप्त कर लूँ, मेरे को कोई नहीं मिला। और जो भी मिले सब आधे अधूरे, सब ऐसे ही है। तब मैंने सोचा कोई मिलने वाला है नहीं, तब भगवान के ही भजन से ही सब कुछ होगा। तब मैंने राम नाम जप किया, भगवान से प्रार्थना किया, भगवत कृपा से फिर जो है अंदर में ज्ञान की अनुभूति हुई
अब भगवान के प्रति लगन, जप के प्रति लगन बढ़ा। जब 40 साल से मैं ढूंढ रहा हूँ, मेरे को नहीं मिला, तो आप बोल रहे हैं कि मेरे को कोई संत सदगुरु मिल जाए, तो ये कहाँ से मिल जाएगा? वैसे है बात आपका, जैसे कोई बोले कि मेरे को एक 100 ग्राम का हीरा मिल जाए। कहाँ? भक्ति का सही रास्ता दिखाने वाला सदगुरु कोई ये संसार में एक मिल जाए तो बहुत है। इसलिए आप भगवान का प्रार्थना कीजिए। जिसको कोई अच्छा सही रास्ता दिखाने वाला कोई संत की चाहत है, तो उसको भगवान का नाम जप करना चाहिए। अब भगवान से ही प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु मेरे को कोई संत सदगुरु से मुलाकात करा दीजिए। अगर नहीं करा देते हैं तो फिर स्वयं मेरे हृदय में ही आप ज्ञान का प्रकाश दे दीजिए। ये सब प्रार्थना करने से या तो भगवान कोई संत सदगुरु से मुलाकात कराएंगे, या तो फिर स्वयं आपके हृदय में ज्ञान का प्रकाश जगा देंगे, विवेक जगा देंगे। तब आपको यह भक्ति का सही रास्ता दिखाई देगा। और सही रास्ता जब मिल जाएगा तो क्या होगा? आप सारा दुनिया से विरक्त होकर केवल हरिनाम में लग जाएंगे। भक्ति का सही रास्ता मिल गया का मतलब एक ही है, 2-3 चीज मैं ये बताता हूँ। हरिनाम में लगन हो जाना, रात दिन चलते फिरते उठते बैठते हरिनाम जिसके मुंह पर निकले, हृदय में भगवान का सुंदर छवि का हरदम ध्यान रहे, आओ एकांत में बैठ करके भगवान को प्रार्थना करते करते रो पड़े, भावुक हो जाए। ये 3 चीज इसके जीवन में आ गया है तो समझ लीजिए उसको सही सदगुरु हृदय में जो है भक्ति का ज्ञान का प्रकाश हो गया, या कोई गुरु से अगर ये प्राप्त हुआ है तो सही सदगुरु मिल गया। इसके अलावा अगर कोई किसी प्रकार के भी रास्ता बताता है तो समझ लो आपको भरमाता है। श्री राम। इससे आपको यहाँ पर भी भगवत अनुभूति होगी और मरने के बाद भी कल्याण होगा। हाँ, और सब भी रास्ता है, भगवान का धाम का दर्शन करना, भगवान का जो है धाम में निवास करना, इससे भी गति मुक्ति हो जाती है। लेकिन इससे आपको निवास करते करते मरने के बाद मुक्ति मिल जाएगा, लेकिन यहाँ कुछ अनुभव नहीं होगा। आप अयोध्या में निवास करेंगे और वृंदावन में निवास करने से बोलोगे कि हमको भगवान का यहाँ कुछ अनुभूति हो जाएगा, कुछ दर्शन हो जाएगा, कुछ विवेक जग जाएगा, ऐसे कुछ नहीं। वहाँ पर तो कुत्ता बिल्ली भी रहे तो ही मरने के बाद उसका मुक्ति हो जाएगा। तो मुक्ति होना वो अलग चीज़ है। लेकिन आप चाहते हैं कि यहाँ पर सही रास्ता मिले और भगवान का भजन कीर्तन करते हुए, साधना करते हुए भगवान को यहाँ रिझा के फिर मरे, तो फिर आपको यह है हरिनाम जप करना होगा। ये हरिनाम जप से ही आपको हृदय में विवेक जगेगा, या तो भगवान की कृपा से कोई ऐसे गुरु संत मिल जाएगा, नहीं मिला तो भगवान स्वयं हृदय में विवेक जगा करके आपको जो है ज्ञान का प्रकाश खोल देंगे, तो आप भक्ति में लग जाओगे। अब लक्षण में बता दिया। अगर विवेक जग गया आपका, ऐसे लगे कि कोई संत सदगुरु मिल गया, तब मानने का, जब आपको 3 चीज में लगन लग जाए। एक भगवत नाम रात दिन जपने का, दूसरा भगवत स्मरण, भगवान का छवि हरदम स्मरण रहने का ये साधना, और रात में एकांत में कहीं भी बैठ के भगवान की प्रार्थना करना, भावुक हो जाना, रो पड़ना। ये 3 चीज अगर कोई बता रहा है तो समझ लो अच्छा सदगुरु मिला। अगर कोई नहीं मिला, ऐसे ही भाव 3 साधना आपके जीवन में आ गया है, तो समझ लो भगवान की कृपा से आपको हृदय में सदगुरु मिल गए। तो ये है। इसलिए आप जो कह रहे हैं कहाँ पर मेरे को सदगुरु मिल जाएंगे, कोई ऐसे मिल जाएगा जहाँ पर जाके मैं उनसे ज्ञान प्राप्त करके संतुष्ट हो जाए, ये सब दुर्लभ चीजें हैं। बहुना जन्मनामते ज्ञान मानव प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति सौ महात्मा सुदुर्लभ। भगवान कृष्ण कह रहे हैं बहुत जन्म में साधना करते 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 कोई एक व्यक्ति को असली ये है सही रास्ता, शास्त्र का ज्ञान, भक्ति का रास्ता दिखाने वाला कोई एक संत को ऐसे ज्ञान मिलता है, तो फिर आप तो ऐसे ढूंढ रहे हैं जैसे कोई भाजी पाला कहाँ है तो कहाँ से मिलेगा। जो भी मिलेंगे आपको यही सब दान धर्म कराने बताने वाले, ये मत खाओ, ये मत खाओ, ये मत खाओ, ये मत खाओ, दान करो, पुण्य करो, ऐसे बता करके इसी संसार माया में भटकाने वाले ही सब मिलेंगे।
इसलिए आपको जो है भगवत नाम जप करने चाहिए। और जहाँ तक आपने दीक्षा मंत्र की बात है, ये कोई सदगुरु ज्ञानी मिले तब मैं दीक्षा लूँगा, तो फिर आप बहुत समय लग जाएगा। दीक्षा गुरु अलग है और ज्ञान देने वाले गुरु अलग होते हैं। आप कहीं भी कोई अच्छा भक्ति वाले थोड़ा संत देख करके आप मंत्र दीक्षा ले सकते हैं, हरि नाम का, नारायण का, राम का, राम नाम का। फिर उसी मंत्र को जप कीजिए। जप करते 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 या तो भगवान की कृपा से हृदय में अपने आप ज्ञान प्रकट होगा, या तो कोई संत सदगुरु जो कि अनुभवी से मुलाकात करा देंगे। तो ये बहुत बड़ी दुर्लभ चीज है। आपने पूछा इसलिए बता दिया। लोगों ने क्या है सोच के बैठे हैं, बस कहीं भी जाए मंत्र दीक्षा ले ले, कहीं भी जाकर के साधु से मिल लेवे, तो बात समझ लेते हैं कि बस हमको गुरु मिल गया, हमको सब कुछ मिल गया। इसको पता नहीं है कि सही रास्ता दिखाने वाले मिले हैं कि इसे मिले हैं। ये बहुत दुर्लभ चीज़ें हैं। इसलिए मैं सबसे प्रार्थना करूँगा, भगवान का नाम जप करे, नाम जप करे, नाम जप करे। जय श्री राम।